मधुकंठ दास दीक्षित है और दुनिया में वर्ल्ड फेमस माधव दास he is the first ISKCON youngest disciple of His Holiness Krishna Maharaj and His Holiness Bhakti Asra Krishna Swami Maharaj. माधव दुबे इनका पासपोर्ट में कर्मी है, इमिग्रेशन वाले आध्यात्मिक नहीं चलाते हैं, जबकि वो इम्पोर्टेंट है ना, कौन सा होना चाहिए? देखा, ये कलयुग का प्रभाव है। पहले पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। ये है माधव दुबे मधुकंठ दास जी जब गर्भ में थे तब उनके माता पिता श्रीमद् भागवतम कथा सुनते थे। इनके पिता इधर बैठे हैं और माता जी माता पिता ने वृंदावन गणपति लेट कर परिक्रमा की। जब मधुकंठ दास गर्भ में थे, जिस दिन इनका जन्म हुआ, जन्म से पहले उसी दिन से माता पिता गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल की। इनका जन्म वृंदावन में हुआ। 2.5 साल के थे तब ये इनका जन्म वृंदावन में हुआ। 2.5 साल के थे तब ये भगवद गीता के श्लोक बोलते थे। 3.5 साल के थे तब बिना किसी गुरु के गए ये सैकड़ों श्लोक बोलने लगे। 5 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ और संपूर्ण गीता बोलने लगे। मतलब ब्राह्मण तक दीक्षा के 5 साल की उम्र। इतिहास में पहला इंसिडेंट हुआ। 5 साल की आयु में गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ और संपूर्ण गीता बोलने लगे। जब यह 6 वर्ष के हुए तब देश विदेश में श्रीमद् भागवत कथा करने लगे। ऑनलाइन ऑफलाइन भी 21 कथा श्रीमद् भागवत कथा कर चुके हैं। 7 वर्ष की अवस्था में 7 यंत्र बजाने लगे, जैसे केशियो, हारमोनियम, करताल, मृदंग, बांसुरी, मोहब्बत, झेंडू, नारद यंत्र और कई यंत्र। राइट। 8 वर्ष की आयु में 8 ग्रंथों से 2000 श्लोक याद कर लिए। ठीक है, हमने इसको 20 श्लोक मालूम है। 9 वर्ष में दुनिया का सबसे छोटा कथावाचक नाम वीडियो विवेक बिंद्रा प्रभु के साथ यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये फेमस हो गए। 10 वर्ष की आयु में 21 ग्रंथों से बोलने लगे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज से सम्मानित। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सम्मान करते हैं। क्यों? स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है स्टूडेंट को। जीवन में मटेरियल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ भी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बोलूं तो आज दुनिया में जो लोग पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, मोर देन 80% लोग क्या करते हैं? उनका जो पढ़ाई किया वो प्रोफेशन नहीं है। ध्यान से देखो। राइट। जो पढ़ाई किया है, पढ़ाई इंजीनियरिंग किया है और दूसरा वर्कशॉप जॉब क्या करते हैं? वर्कशॉप खोला है, कंस्ट्रक्शन बनाया है, दुकान खोली है। राइट। पूरी दुनिया में यही हाल है। और माता पिता बच्चों को पिटाई करके तो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? कहीं चलाएगा, गधे चलाएगा। राइट। जबरदस्ती पढ़ाते हैं। कैपेसिटी है या नहीं? फिर क्या होता है? जब फिर होगा फ्रस्ट्रेशन, आजकल सुसाइड, आत्महत्या बहुत होती है। और स्पेशली बच्चों को देखें, जब 844 फॉर्म ये सब बड़ी बड़ी 10वीं 12वीं कक्षा के रिजल्ट होते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन पर तालाब के अगल बगल में पुलिस का घेरा हो जाता है। क्यों? यही है फ्रस्ट्रेशन, मटेरियल
ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज से समाज इन्हें लोग दुनिया के सबसे छोटे कथावाचक के नाम से जानते हैं। इन्हें कई देशों से बुलावा आ गया है। ये मथुरा की संसद है। श्रीमती हेमा मालिनी जी से मदद से इन पर फिल्म बनी गई है। मथुरा की है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेमा मालिनी, वो हेल्प करेंगे फिल्म बनाने के लिए। तीर्थ बने महातीर्थ, फिल्म का मेरे ख्याल से नाम होगा सर। हाँ, तीर्थ बने महातीर्थ। इसकी खोज फिल्म डायरेक्टर बना रहे हैं। मधुकरण जब 5 वर्ष के थे, लॉकडाउन चल रहा था, तब 2016 की कृपा से, वर्ष की कृपा से स्वयं याद कर लिए। कितने 2016 लॉकडाउन कितना चला था? लॉकडाउन कितना चला था? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 साल, कुछ महीने, राइट? तो कुछ महीने में उन्होंने क्या किया और हम लोग ने लॉकडाउन में क्या किया है? इसका गलत इस्तेमाल किया। देखो फिर स्वयं रथ की कृपा से याद के बिना कहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भागवत स्वयं याद करिए। बिना कहीं गए इन्होंने ऑनलाइन श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। कहाँ? लंदन, यूएसए, दुबई, पाकिस्तान। तो 3 साल से सुना रहे। इनके पिता पवन दुबे ईश्वर गुरुकुल वृंदावन में 15 साल से सेवा कर रहे हैं। माता हाउसवाइफ है। ये भगवान एवं गुरुकुल पर से 5 मिनट में श्लोक याद कर लेते हैं। आज भी एक दिन में 50 श्लोक याद कर लेते हैं। दिमाग कितना बढ़ जाएगा? किसने खाद डाला उनके दिमाग में? तो फर्टिलिटी बढ़ गई। हमें उनके जीवन में से बहुत कुछ सीखना है और हमारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा के 84 लाख से बाहर निकलना है कि नहीं? ये भगवान एवं गुरु कृपा से 5 मिनट श्लोक याद कर लेते हैं। आज भी एक दिन में 50 श्लोक याद कर लेते हैं। लॉकडाउन में संस्कृत के श्लोकों का एक शब्द का अर्थ बताकर ही लेक्चर कथा करते हैं। लोग बोले वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताते हैं, फिर श्लोक का और फिर भाव। ये बचपन से केवल गाय का दूध पीते हैं। इनको केवल गाय का दूध, पेड़ा, मक्खन, दही, लस्सी बहुत पसंद है। कन्हैया की बड़ी प्यारी है ना, कृपा है ना कन्हैया की। लस्सी बहुत पसंद है। हर वृंदावनवासी लस्सी पहले को देते हैं, क्योंकि कन्हैया का प्रभाव है ना मक्खन छोड़ने का, दही लस्सी का। देश विदेश से पत्रकार, बिजनेसमैन, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर, कमिश्नर, IAS, जज, टीचर सब आशीर्वाद की कामना करते रहते हैं कि विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार। बस यही कामना है कि प्रभुपाद एवं गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते रहे। आपका दास मधुकरण दास, माधव दुबे, सन ऑफ पवन दुबे, पता ब्लॉक C, बस 212, श्री कृष्ण श्रावण सोसाइटी वृंदावन, मथुरा यूपी, फोन नंबर 100। हरे कृष्ण। अभी उनके भावनी से हम कृष्ण कथा मतलब अमृतवाणी है। अमृतवाणी क्या करना है? हमें पीना है। कैसे पीना है? मुंह से या कान से? हाँ, जो अमृतवाणी कान से पीना है वही अमर हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई अमृतवाणी, किसको सुनाई? परीक्षित महाराज, परीक्षित राजा को। और परीक्षित राजा क्या हुए? कृष्ण। उनके पत्तियों पर चलना है। हरे कृष्ण। उनके मुख से कृष्ण कथा सुनेंगे और 2 बजे प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे
गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम एक श्लोक लेकर पूरी गीता को समराइज करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक। थोड़ा तात्पर्य बड़ा है किंतु बहुत अच्छा लग रहा है। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युष्टम् आसर्गम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युष्टम् आस्वर्गम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान् उवाच श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। शब्दार्थ श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच भगवान कृष्ण ने कहा भगवान कृष्ण ने कहा कुतः कुतः कहाँ से कहाँ से त्वा त्वा तुमको कश्मलम कश्मलम गंदगी अज्ञान गंदगी अज्ञान इदम इदम यह शोक यह शोक विषमे विषमे इस विषम अवसर पर इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ। अनार्य अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जुष्टम जुष्टम आचरित अस्वर्ग्यम अस्वर्ग्यम
कुछ लोगों को जो ना ले जाने वाले, कुछ लोग अकीर्ति, अकीर्ति, अपयश, कर्म, कारण, अर्जुन, हे अर्जुन, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कष्ट आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता हो। इससे कुछ लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतन, परमात्मा या भगवान के अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमयद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्था में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश स्वयं की, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य के सतह को समझता है वह कुछ लोग आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को भी समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या
गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियार्याकुलंलोकम निर्णयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं को ही है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28वां श्लोक। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने पुनः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भगवान जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता नारियों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर प्रथम स्कंद में जो अर्जुन है, अर्जुन क्या बोलता है कि सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयन् च्युतम् यावदेताभिरीच्यहं योद्धकामं प्रस्थितम्। हे भगवान, किसको ऑर्डर दे रहा है? किसको आदेश दे रहा है? परम परमात्मा को आदेश दे रहा है। क्या आदेश
दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ करूं। इसीलिए राम राम तो सब कहते हैं, पर दशरथ कोई नहीं कहता, किंतु दशरथ कहने का कितना बड़ा फल। पिता तो पिता होता है। इसीलिए यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, कुतस्त्वा कष्टलब्धम, ये कल्मश तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तुम्हें आर्य बनना चाहिए, तुम क्या बन रहे हो? अनार्य बन रहे हो। इसीलिए तुम आर्य बनो, अनार्य नहीं। इसलिए जब हम आगे सुनेंगे तो आगे भी हम भगवान विराट रूप क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो संदेह था वो था कि मैं अपने पितामह को मारूंगा और ऐसी संपत्ति क्या काम की? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। एक श्लोक वहां पे आया गुरु के बारे में कि गुरु को छोड़ देना चाहिए, और यहाँ अर्जुन अपोजिट कर रहा है। क्या कर रहा है? गुरु न हत्वा हि महानुभाव श्रेयोहि भूतम समपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुमेव भुञ्जीत भोगे रुधिरं दीप्ता। जब मैं अपने गुरुओं को, पितामहों को, भाइयों को मारूंगा तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी? रक्त से सल जाएगी, रक्त अर्थात खून से सल जाएगी। तो ऐसी संपत्ति क्या काम की? पर भगवान यहाँ पर बता रहे, आपने ध्यान दिया होगा कि पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ही अर्जुन बोल रहा है। संजय बोले हैं, धृतराष्ट्र बोले हैं और अर्जुन बोले। भगवान कृष्ण कहीं पर नहीं। और अर्जुन प्रथम अध्याय में अपना विशाल बता रहे कि ना शक्नो अवस्थातु प्रवीतचापि मना, मेरा मन विचलित हो रहा है और मैं अब और खड़ा नहीं हो सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? विपतिष्ठा शरीरे में रोमांचन जायते गांडीवं संस्कृते हत्वा, मेरा जो गांडीव है, गांडीव क्या? गांडीव अर्थात धनुष। उनका धनुष है वह गांडीव, धनुष का नाम गांडीव है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। और अब क्या हो रहा है? गांडीव में संस्कृत करते थे और मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं अपने पितामह, गुरुओं, भाइयों को नहीं भूल सकता। अतः यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में ये सूचित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति होता है, आना उसको कहाँ करें? भगवान कृष्ण के पास ही आना है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक किया है, वदन्ति तत्त्व विद्वस्तम यज्ञानं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। क्यों? क्योंकि है तो ये भगवान को किस प्रकार प्राप्त करता है? कोई ब्रह्म बुलाता है, कोई ब्रह्म में लीन हो जाता है, कोई कहता है मुझे ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म तक ही रह जाता है। उसके ऊपर क्या है? वैकुंठ है। वैकुंठ के ऊपर क्या है? साकेत है। साकेत के ऊपर क्या है? गोलोक है। तो वो ब्रह्म में लीन रह जाते हैं, किंतु अंत में फिर जब हमें उन्हें दोबारा शरीर प्राप्त होता है तब उसमें क्या होता है कि बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन कबू न पाए कृष्ण पद प्रेम। ये जो भगवान का प्रेम धन है, इसको प्राप्त करना हासिल नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। किंतु कोई ब्रह्मेति परमात्मेति, कोई परमात्मा स्वरूप में समझता है, कोई ब्रह्म स्वरूप में समझता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, और कोई भगवान नाम से पुकारता है। तो कई सारे नाम हैं जिससे पुकारा जाता है, किंतु स्रोत सभी के क्या है? भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि यहाँ पर तात्पर्य में आया है प्रथम सर्ग के तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांस कला पुंसां कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है जो सभी अवतारों के स्रोत है। भगवान ही अहमेन प्रदापिता। भगवान कहते हैं मैं ही सभी चीजों का बीज अहमेन प्रदापिता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक आया है, मत्तः
यहाँ पर मोतियों की मालाओं का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक धागा है, यदि धागा नहीं है तो मोतियों की माला नहीं बन सकती, उसी प्रकार भगवान जो है धागा है और भगवान पर ही सब आश्रित है। मत्ता कर्तव्य नाम्य किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, सब मुझ पर आश्रित है। इसीलिए अर्जुन जब सोचता है कि मैं क्या करूं, अर्जुन बैठ जाता है। और क्षत्रिय कोई बैठता नहीं, झुकता नहीं है, पर अर्जुन जब बैठ गया तब भगवान बोलते हैं, अरे अर्जुन, तुम आर्य क्यों बन रहे हो? आर्य बनना है तुम्हें, अनार्य नहीं बनना है। क्या बनना है? आर्य बनना है। और यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता में भी श्लोक आया है, यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति महजनोपिमा। यान्ति देवव्रता देवा, कोई देवताओं की पूजा करता है तो दिन रुक जाता है, कोई पितरों की पूजा करता है पितृयान्ति पितृव्रता, कोई पितरों की पूजा करता है तो कहाँ जाता है? पितृलोक जाता है। भूतानि यान्ति भूतेजा, कोई भूतों की पूजा करता है तो भूतलोक जाता है। अभी यहाँ तो कोई नहीं करता भूतों की पूजा, पर कुछ करते हैं तो कहाँ जाते हैं? भूतलोक जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति महजनोपिमा। और किसी भी प्रकार से आना भगवान के पास ही है। उदाहरण स्वरूप इस प्रकार एक हाईवे का रास्ता होता है और एक मार्केट का रास्ता होता है। तो आप चाहे तो मार्केट के रास्ते से भी आ सकते हैं और आप चाहे तो सीधा हाईवे से सीधा एकदम 120 की स्पीड से भगवान के पास। किंतु मार्केट में क्या होता है, ये देवता वो देवता, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, हमें अपमान भी नहीं करना है, हमें उनकी सहायता लेनी है, क्योंकि उन्हीं की सहायता से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये बताना है, क्या है? निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानां तथा।
यथा तरुमूल निषेचनेना प्रत्यन्ति तत्सङ्गभुजो शाखा प्राणोपहारा चयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमुच्यते च। जिस प्रकार यथा तरुमूल निषेचनेना, जिस प्रकार एक वृक्ष होता है उसमें हम जब जल डालते हैं तो पत्तियों पे जल डालें तो पत्तियां बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। और यदि हम जड़ों में जलते हैं, उसके तरुण मूल में जलते हैं तो अपने आप सारी शाखाओं उसके सभी पत्तों तक जल पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्राणोपहारं चयतेन्द्रियाणां, यदि हम जिस प्रकार हाथ है, हाथ के लिए अलग खिलाते हैं, पैर के लिए अलग खिलाते हैं, हाथ के लिए खा ले नहीं, हाथ को थोड़ी खिलाते हैं, हम मुंह से खाते हैं, उधर पे जाता है और हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण है, इनको यदि हम प्रसन्न कर ले तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से स्रोत शब्द कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए यहाँ पर हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और विवेक के बिना राम जी की, भगवान कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और हम सभी तो सत्संग कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हुए हैं, भगवान के अखिल स्वरूप को देख रहे हैं। अद्वैत अच्युतम् अनादिमनन्त रूपम् आद्यं प्राण पुरुषं योगनं च। भगवान का स्वरूप कैसा है? अच्युत है, शाश्वत है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आज हम लड़के का भुजाओ तनका करते, ऐसे उनकी भुजाएं उनकी घुटनों से भी बड़ी बड़ी, ऐसे। और ऐसे ही भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तब जाकर हम अर्जुन की तरह नहीं बनेंगे। किसकी तरह बनेंगे? किसकी तरह बनेंगे? सुदामा जी की तरह बनेंगे। क्यों? सुदामा जी के पास तो कुछ नहीं था, हम तो इतने अच्छे शहरों में बैठे हैं, बढ़िया सब कुछ बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, वर्षा हो जाए तो भी जब कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, हरिनाम जप लेंगे। किंतु सुदामा जी का क्या था? ऊपर कोई छत तो थी नहीं, फिर भी हमेशा क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि भजो राम सीता, इसी में है भागवत और इसी में है गीता। और यदि फिर भी बेवजह भगवान का नाम तो इस संसार में खाते रहो तो गीता है। इसीलिए हमें भगवान का ही नाम बजना है, भगवान का ही नाम बजना है। इसी में सारे ग्रंथ है, भजो राम सीता, भागवतम भी इसी में है, गीता भी इसी में है, 18 पुराण भी इसी में है, और सभी शास्त्र भी इसी में है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में क्या आया है? बहुत सुंदर श्लोक आया है कि यदि हम
वाणी बोलियो। पहले के जमाने का बताता हूँ, अभी का बताऊंगा तो आराम से बताऊंगा। पहले के जमाने में क्या करते थे ऋषि साधु सभी लोग क्या करते थे, ऐसी वाणी बोलियो कि मन का आपा खोए और को शीतल करे आपा शीतल हो। तो दो उदाहरण दिए गए हैं। क्या उदाहरण दिए गए? दोनों मिट्टी से बने हुए, एक घड़ा है और एक चिलम है। आप चाहे तो घड़ा बन सकते हैं, खुद भी शीतल हो सकते हैं और दूसरों को भी शीतल कर सकते हैं। और आप चाहे तो चिलम बन सकते हैं, खुद को भी बर्बाद कर सकते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर सकते हैं। कलयुग में ज्यादा क्या हो रहा है, ऐसी वाणी बोलियो कि जब के झगड़ा होए। पर मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि उससे झगड़ा न लीजियो जो तुमसे तगड़ा होए। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, अरे मूर्ख मन, भगवान का नाम भज, क्योंकि वाणी कुछ ना कुछ तो बोलती रही। एक गोपाल भट्ट के आचार्य थे, उनका बहुत सुंदर उदाहरण होता है कि उनके मुख से हमेशा नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, क्योंकि कहा गया है कि स्मरण नहीं रखा, भगवान का हरि नाम भजने का कोई स्मरण नहीं होता। तो जब वो शौच जाते थे तब भी उनके मुख से राम नाम कृष्ण नाम चलता था, हरे कृष्ण महामंत्र चलता था। तो अपनी जीभ को पकड़ के रखते थे कि अभी भजन नहीं करेंगे, ऐसे स्नान नहीं करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे गोपाल भट्ट तुम क्या कर रहे हो, मैंने थोड़ी मना किया है कि तुम शौच में नहीं कर सकते। अभी यदि किसी और देवता का भजन करें, कहीं गलत स्थान पे करें तो हमें अपमान लग जाएगा, हम पर कोई श्राप लग जाएगा। इसीलिए हमें भगवान का नाम मिला है। और श्री शिक्षाष्टकम में क्या कहा गया है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। एक दो शक्ति नहीं है, निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति भरती है निज सर्व शक्ति। तत्रात्मिका नियमिता स्मरणे काला। इसको भजने का जपने का कोई काल नहीं है। क्यों? निज सर्व शक्ति कैसे है? राम जी से, भगवान कृष्ण से बड़ा भगवान कृष्ण का नाम। उदाहरण क्या है, जब राम से कोई कर रहा था तो राम लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, पत्थर जो थे तैर रहे थे। और जैसे राम जी सोचते कोने में जाकर एक पत्थर उठाते, सोचते जब ये राम मेरा नाम लिखने से जब पत्थर तैर रहा है तो मैं एक बार डालते रहे। और जब जैसे भगवान श्री राम पत्थर उठाते हैं और जैसे ही समुद्र में डालते हैं ऐसे पत्थर डूब जाता है। ये जब हनुमान जी देख रहे होते हैं, हनुमान जी कहते हैं, अरे आपसे बड़ा आपका नाम। तो उस समय सिद्ध हो गया था कि राम से बड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है बहुत बड़ा है। और हमें तो समय की सीमा है, मैं क्या करूं, मैं अभी तो हम दूसरे अध्याय में हैं, हमें जाना 18वें अध्याय में है, तो यहाँ पे 2 बजने में 5 मिनट 2 मिनट की देरी है। तो इस प्रकार हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पर अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि अरे तुम इस भौतिक संसार में अपने चाचा मामा ताऊ अपने भाइयों को मत देखो। क्यों? क्योंकि ये संसार तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम यो संसारे खलु दुष्कारे कृपया पारे पाहि पुरारे। हे भगवान, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें पार कीजिए। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ये जो चलता रहता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आगमा भुवनालका पुनरावर्तिनो अर्जुना मां विद्या कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, ब्रह्मलोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक
का थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोगों को भी लग रही होगी। तो वहाँ पर जाते हैं, ग्वाल जाते बोलते हैं कि आप हमें कुछ प्रसाद दे दीजिए, कृष्ण और बलराम भूखे हैं और वो आपको दर्शन देंगे कि आपको प्रसाद दें। ब्राह्मण जो थे यज्ञ कर रहे थे, बोलते जाओ जाओ। उनको क्या पता कि हम कितना बड़ा गोल्डन चांस छोड़ रहे हैं। और अब फिर जब वापस आके बोलते मना कर दिया, बोलते ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। ब्राह्मण पत्नियां ना तो श्लोक जानती थी ना कुछ जानती थी, ऐसी गोपियां थी, अनपढ़ थी, कुछ नहीं जानती थी। फिर भी जैसे ब्राह्मण पत्नी के पास गए, ब्राह्मण पत्नी से प्रार्थना की कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है। वैसे लगी थी बाल पर कृष्ण बलराम का नाम लगाया। तो कृष्ण बलराम को भूख लगी है तो आप प्रसाद देंगे तो वो आपको दर्शन देंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने उनको प्रसाद दिया और जैसे कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए, इतनी मुग्ध हुई और जैसे ही वापस आई तब ब्राह्मणों ने बोला कहाँ गई थी? बोली मैंने तुम्हारे स्वरूप का दर्शन किया। तो स्वरूप के बरहाव करने होकर निकारम विप्रद विष्णु बरहा पीनम नटवर बकु करने होकर निकारम। ये जो भगवान का स्वरूप है, ये कैसा बड़ा, उनके कानों में फूल थे और उनका मुकुट, उनका श्रृंगार जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, ऐसे स्वरूप को मैं देख के आई हूँ। तब ब्राह्मण क्या मानते हैं कि धिक्कुलम धिक् क्रियादाक्षम, हमारे जितना भी कुल है, हमारे जितने भी जन है, सबको धिक्कार है, हमारे यज्ञ को धिक्कार है, हमारी सभी चीजों को धिक्कार है। क्योंकि कहाँ हम इतने यज्ञ कर रहे थे इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और देखो ये ब्राह्मण पत्नियों ने ना तो कुछ यज्ञ किया, नहीं मस्त राधे रंगे जाते। इसीलिए भगवान उसी दिन घोषणा कर दी थी कि हे ग्वालों, मैं प्रेम का भूखा हूँ और प्रेम ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। यदि हम भगवान को अपने मन चिंतन हृदय से भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें प्रसन्न करेंगे। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था किंतु सब कुछ मिल गया। किसकी कृपा से? किसके भजन करने से? भगवान कृष्ण के भजन करने से। और तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं तत्व तीव्र पादेना परि कृष्ण ने सेव्या उचित उपदेश की जानी ज्ञानी सत्य दर्शन। तीसरे अध्याय में 34 अध्याय में बता रहे हैं तत्व तीव्र पादेना, हमें गुरु के पास जाना है, गुरु बनाना है। गुरु कैसे बनाए? ऐसे गुरु नहीं बनाने कि लोभी गुरु लालची चेला नरक में जाएंगे ठेला ठेला। इसीलिए अच्छे गुरु बनाने हमें, जानकर गुरु बनाने, देखकर गुरु बनाने। इसीलिए गुरु ध्यान से, बड़े ध्यान से बनाने। फिर 5वें अध्याय में क्या बताते हैं? भोक्ता राम नित्य तपसा सर्वलोक महेश्वरा सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां सर्वमुच्यते। हे अर्जुन, भोक्ता राम नित्य तपसा, गोपाल जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अरे अर्जुन, हम सभी को बता रहे हैं अर्जुन तो केवल एक माध्यम है और हम सभी को भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि सभी के मित्र, असली मित्र, सभी के पिता, सभी की माता भगवान श्री कृष्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पिता मनुष्य जगतो माता धाता पितामह वेद्या पवित्र मूलकारम ऋषि साप निर्विचार। भगवान श्री कृष्ण पिता है, माता है, धाता है, पितामह है। धाता पिता सब कुछ भगवान है और भगवान सभी वेदों के सार है। इसीलिए हमें भगवान का भजन करना है। और 6वें अध्याय में क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसा भी मत करो, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म कुरुत्या सा सन्यासी च योगी च नारी अपने विचार। ना तो वह योगी होता है जो बगल में आग जला के बैठ जाता है बीच में, या तो
कि वो अपनी शत्रु नहीं बनेगा। इसीलिए प्रेम से हर कोई काम करे। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी समूह में, किसी भी एक ग्रुप में एक दो चार बंद होने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब पहले तो हनुमान जी आरंभ से शीतल थे, ऐसे थे शीतल थे, जाकर जी पहुंचते हैं क्योंकि पहले जब संपाति जी जटायु के भाई संपाति जी ने बताया कि जो 100 योजन जा सकता है वही लंका जा सकता है, जो 99 योजन जाएगा वो भी समुद्र में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि एक योजन 12 किलोमीटर और 100 योजन 1200 किलोमीटर। तो जो 100 योजन जाता है वही लंका जा सकता है, वरना वो लंका यदि बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि समूह में एक ना एक व्रत